Hello everyone, my name is Vikas Tomar. I am from IIT Jammu. Today we are going to study about sequence and series. Basically जो टॉपिक मैथमेटिकल फॉर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम लोगों के लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। बेसिक हम हर जगह कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट हम कहीं ना कहीं सीक्वेंस यूज करते हैं, चाहे वो ईएमआई के प्लान्स निकालने का तरीका हो या हमारी कोई इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मेशन, कुछ भी हो, हम लोग कहीं किसी ना किसी हम लोगों को नहीं बेसिकली नहीं पता होता कि हम यूज करते हैं, बट हम कहीं ना कहीं सीक्वेंस को कहीं यूज करते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो सीक्वेंस एक हम सबसे पहले ये समझना चाहिए सीक्वेंस होता क्या है, हमें आगे पढ़ने। तो सीक्वेंस कई तरह के हो सकते हैं, सीक्वेंस किसी भी तरह के हम बेसिकली फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस बेसिकली क्या है, जहाँ पे आप एक हम बता सकते हैं कि सीक्वेंस एक ऑर्डर्ड लिस्ट है नंबर्स की विच है सम लॉजिक। मतलब हम बात करें कि हमारे पास कोई ऑर्डर्ड लिस्ट है नंबर्स की और वो एक पर्टिकुलर लॉजिक पर्टिकुलर रूल फॉलो कर रहा है, इट मीन्स वो सीक्वेंस में है, हम बोल सकते हैं। ये बहुत सारे वेज हो सकते हैं सीक्वेंस को बेसिकली हमें बताने के। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, लेट्स से हम एग्जांपल उसको लिया हमने, हम बोले ठीक है कि हम बात करते हैं सीक्वेंस की, हम बात की सीक्वेंस की, लेट्स से 2 4 6 8 basically 10 and up to so on. Another example we can also take, let's say 3, let's say, and we are saying that 9 basically and 15 and 21 and so on. तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक नंबर एक लॉजिक फॉर्म में आगे चल रहा है, एक रूल फॉलो कर रहा है। हम देख सकते हैं किसी भी तरह से हम इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं सीक्वेंस का। हम देखेंगे यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक किया दैट इज +2, आप देख रहे हैं +2 अगेन +2 एंड सो यहाँ पर हम देखें +6, हम अगला नंबर मिल जा रहा है, प्लस अगेन 6 कर रहे हैं, अगला नंबर ले रहे हैं, अगला 6 नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक रूल पर्टिकुलर लॉजिक फॉलो कर रहा है, तो ये सीक्वेंस होता है। हम अपने ईएमआई प्लान्स भी हम एक सीक्वेंस फॉर्म निकाल सकते हैं, जहाँ पे हम पता होता है कि हमें हर मंथ कितना इंस्टॉलमेंट देना है, तो हम किसी न किसी फॉर्म में उसको सीक्वेंस को वहां भी हम बेसिकली हम यूज करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम और ले सकते हैं, बेसिक हम बताना चाहें तो लेट्स हमने एग्जाम्पल लिया 2, ठीक है, एंड देन 10 17 26 एंड सो। अब इसको हो सकती है, अब हम इसमें एक तरीका होता है कि अब हम बात करें सीक्वेंस की, तो एक टर्म आती है जनरल टर्म। मतलब हम लेट्स से अभी ये हमारे पास सीरीज चल रही है और हम सडनली मैं आपसे बोलूं कि मुझे अब बताइए कि इसका 10th टर्म क्या आएगा। तो एक तो तरीका है कि आप हर बार आप बोलेंगे 26 आया, अगेन ऐड किया 27 आया, अगेन ऐड किया, फिर आप बोलेंगे कि 30 लेट्स से 33 आ गया। सो एक तरीका ये है। एक तरीका होता है कि आप एक डिफाइन करें आप जनरल टर्म को। तो जनरल टर्म बेसिकली हम बताना चाहें इसमें कि जनरल टर्म जहां पे हम जो नंबर्स हैं उसको एक रूल के फॉर्म में हम उसको बना पाए। कैसे, हम यहां देख सकते हैं फर्स्ट टर्म वी कैन राइट इट लाइक 1² + 1, then this term we can write like 2 and 5, okay, and we can write this one 5 2² + 1, this one 3² + 1, this one 4² + 1 and this one 5² + 1। इसको लिख सकते हैं ना। अब तरीका आता है कि अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस सीरीज कोई फॉर्मेशन चला हुआ है इसे सीक्वेंस, और मुझे आप बताइए कि इसका लेट से 8th टर्म क्या होगा। 8th टर्म क्या होगा। एक तरीका ये है कि आप हर बार इसको पैटर्न को फॉलो करें और आप 8th टर्म तक आप पहुंचे। एक तरीका है कि वी विल डिफाइन जनरल टर्म। ये होगा, हम देखें हर बार एक नंबर लेट्स से 1² + 1, दैट इज 2² + 1, अगेन 3² + 1, तो हम लिख सकते हैं इसका जनरल टर्म n² + 1 वेयर n बिलोंग्स टू 1 2 एंड सो ऑन, जहां तक हमारा सीक्वेंस जा रहा है लिख सकते हैं। अब यहां पे दिस इज द थर्ड टर्म, व्हाट इट सेइंग दैट दिस इज थर्ड टर्म। अगर हम जनरल टर्म से बात करें हम निकाल सकते हैं दैट इज Tn
हम कह सकते हैं Tn इज इक्वल टू, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग n इज इक्वल टू थर्ड टर्म, ओके, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 10, see 10, and if you are calculating the eighth term, then what is it? T8 is equal to 8 square plus 1 that is 65. So directly हम बता पाए कि eighth term हमारा कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। Now एक वही सेम वे कि अब हम बार बार नहीं, हमें जरूरत नहीं बार बार उस चीज को फॉलो करने की, हम डायरेक्टली हम डिफाइन करेंगे जनरल टर्म को और हम उसको निकाल सकते हैं कि हमारा जो भी टर्म निकालना चाहे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब we will move to that what is series। तो सीरीज बेसिकली क्या होता है, अभी हमने सीक्वेंस को देखा कि सीक्वेंस डिफरेंट पैटर्न्स फॉलो करते हैं। अब सडनली मैं आपसे ये कहूं कि आपको लेट्स से एग्जांपल कि हमारे पास कुछ सेविंग्स हैं, हम सेविंग्स कर रहे हैं और एक रूल आपने फॉलो किया कि मैं कुछ एक इन्वेस्टमेंट प्लान रखूंगा जिसमें मैं हर मंथ कुछ अमाउंट उसमें ऐड ऑन करूंगा। लेट्स से 500 आप उसमें ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप उसको समेशन करें, बेसिकली सीरीज यही करता है, सीरीज से करता है आप उसका समेशन कर रहे हैं सीक्वेंस का। लाइक हम इसको सीक्वेंस को हम इसको बोले सीक्वेंस को, अब हम यही बात करेंगे दिस इज 2 + 4 + 6 अप टू 8, जहां तक हमारा जा रहा है, तो ये सीरीज होती है, ओके। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सीक्वेंसेस एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। So first we will remove this of this. Okay. Now let's take an example that हमारा प्लान ये है, हम फर्स्ट मंथ हम सेविंग करेंगे लेट्स से 500 रुपीज, नेक्स्ट मंथ हम अपना सबमिट करेंगे, नेक्स्ट हम चाह रहे हैं कि हम हर मंथ एड ऑन करेंगे प्लस 500। सो लेट्स से फर्स्ट मंथ हुआ, then second 1000 rupees and again 300 rupees and so on, okay। अब ये क्योंकि बेसिकली हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे व्हाट इज एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, okay। AP is basically what that if I would define this one, what is AP is the ordered list where the each and every number is increase or decrease by the same number. For example, this one we are saying 500, again 1000, again 1500 and so on. We can see plus 500, again plus 500. So यहाँ पे सेम नंबर बार बार एडिशन कर रहे हैं हम लोग, दिस इज AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। नाउ अब मैं आपसे बोलूं, आप इसको फॉलो कर रहे हैं, लेट्स से इसलिए फर्स्ट मंथ आपने इंस्टॉलमेंट किया, फिर सेकंड मंथ आपका ये इंस्टॉलमेंट हुआ, थर्ड मंथ एंड सो ऑन। मैं आपसे सडन आपसे बोलूं कि आपको मुझे बताइए कि आपका जो लेट्स से जो 9th मंथ होगा उसमें आप कितना इंस्टॉलमेंट आपका कितना रहेगा, तो आप क्या करेंगे, आपको ये कि आप हर बार उसको ऐड ऑन करें, या तरीका क्या है, आप उसको डिफाइन करें जनरल टर्म। क्या करेंगे आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, okay। Now if you find for the 9th month, then write 9th month. What is A? A basically is the first term. A is the first term, okay, and D is the common difference. Common difference, okay। Here A is equal to 500 because the first term, and D is the again what we are adding 500. This is the common difference. So 500 plus, and basically for 9 months that is 9 - 1 into 500, and what we are getting 500 plus 8 into 500, that is 4500 rupee. It means in the 9th month this is my installment, okay। Now this is the installment of, if I have to say that okay, in the 9th month how much will be my saving, then how will you calculate, you can calculate that one by this one. How will you calculate, this is the formula for that one, that is summation, that is the sum of an AP, what is it, that is SN
n by 2 2a plus n minus 1 into d. ओके ओके, सो मैं चाहता हूं कि मुझे 9 मंथ मेरा कितना टोटल कितना सेविंग मेरे पास होगा, दैट इज n. व्हाट इज n फॉर 9 मंथ? 2 into a, what is a? 500 plus n is 9, that is the 8. D is again 500. How much we will get? 9 by 2 1000 plus 4000, that is 5000. So directly we will say into 5000. Okay, no, that is, we can directly cut it. Okay, how much we will get? 0 0 22,500. This will be my total saving. What is total saving? And this is my installment for that particular month, for that for that 9th month, basically 9 month. Okay, so this is for all. Now thank you so much. Hope we'll meet soon. Thank you.